डरने की कोई बात नहीं। आज हमारे पुरखों ने इतना दिया इस मुल्क को कि ये हुकूमत करोड़ों रुपए हमारे बाप दादा की छोड़ी भी ज्यादा सिखा रही है। ये भिखारी करोड़ों रुपए बीवी के मकबरे से खाए, करोड़ों रुपए पंचक्की से खाए, करोड़ों रुपए गोल गुम्बद से खाए। वो खेलते खेलते मोहब्बत में हमने जो ताजमहल बना दिए थे उससे करोड़ों खाए, तो करोड़ों रुपए खाए। मैंने उद्धव ठाकरे ने जब औरंगाबाद में बात कही तो मैंने उद्धव ठाकरे से कहा कि भैया देख, अब्बा तो चले गए, खानदान में कोई बड़ा बचे लोग ना तो उससे पूछ कि तेरे खानदान में किसी खानदान के किसी आदमी ने इस मुल्क को एक भी ऐसी बिल्डिंग दिया गया कि जिससे 2000 रुपए किराया मिल रहा? नहीं दिया। मेरे भाई, इस वक्त हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, इस वक्त जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई है, मुल्क को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, नफरतें ऐसी फैला दी कि एक वक्त था कि दिवाली और ईद की खुशियां हम एक साथ मनाते थे, लेकिन इन नालायकों ने नफरतें ऐसी फैला दी मुल्क में कि एक दूसरे को हिंदू और मुसलमान देखना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? हम चाहते हैं कि वही एकता फिर आ जाए, हम चाहते हैं कि वही दोस्ती फिर हो जाए। आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ, हर जगह जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो अभी इस वक्त विनोद खड़ा है, इतना लंबा ठीका, ये मेरा बेटा चंदू खड़ा है, चंद्रकांत, ये देखो ये चंद्रकांत खड़ा है, एक मेरे राइट में रहता है, एक मेरे लेफ्ट में रहता, तो हम ऐसा ही तो हिंदुस्तान चाह रहे हैं। कैसा हिंदुस्तान चाह रहे हैं? हम ऐसा हिंदुस्तान चाह रहे हैं कि कोई हम में नफरतें न पैदा करे। इन लोगों ने नफरतें फैलाई और ऐसी नफरतें फैलाई कि आज कोई मजदूर अगर वो केले बेचने जाता है, सब्जी बेचने जाता है, धंधा करने जाता है, तो आज उसको डर लगता है कि मैं मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो जाऊं, मुझे मार ना दिया जाए। ऐसी नफरतों की राजनीति इन्होंने किया। एक नारा इन्होंने लगाया था, मैं बड़े शर्म के साथ ये कह रहा हूं, एक नारा इन्होंने लगाया था। कौन सा नारा? बेटी बचाओ। कौन सा नारा? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और अभी 70 तक के जो बेटियों का रेप हुआ है, उसके जुर्म में तुम्हारे आमदार जेल में पड़े गए। तो अब मैं कहता हूं कि इन्होंने जो नारा लगाया था बेटी बचाओ, तो एक्चुअल में उन्होंने ये कहा था हम आ रहे बेटी बचाओ। क्या इशारा किया था? हम आ रहे बेटियों को बचाओ। कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का एमएलए है उत्तर प्रदेश का। मेरी एक हिंदू बेटी, मेरी एक हिंदू बहन जो कानून की तालिबा थी, जो लॉ पढ़ रही थी, जो लॉ पढ़ रही थी, कानून की तालीम हासिल कर रही थी, कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का विधायक है, भाजपा का एमएलए है, मेरी उस हिंदू बहन की उसने इज्जतों से खेला। आज सब रहा है जेल में, लेकिन फिर भी वहां बैठकर ये बेटी कोर्ट तक न पहुंचने पाए, तो आज इस बेटी की कार का इसने एक्सीडेंट करवा दिया। तो ये सरकार ने बेटी बचाने की बात कही थी। आज ट्यूशन भेजते हुए बेटियों को डर लगता है, आज स्कूल भेजते हुए बेटियों को डर लगता है, आज मदरसे में भेजते हुए बेटियों को डर लगता है, क्योंकि इनके राज में, इनकी सत्ता में खलील दादा हाल ऐसा हो गया है। मुझे शर्म आ रही है कहते कि मोदी जी सुन लो, फडणवीस सुन लो, याद रखो कि तुम्हारे राज में यह हाल हो गया कि सोशल मीडिया पर लोग हिंदुस्तान को रेपिस्तान लिख रहे हैं। और ये हाल किसने किया? अरे बोलो ना, डरो मत, ये हाल किसने किया? मोदी ने किया। देखो बच्चे बोल रहे, उनको डर नहीं है। यह हाल मोदी ने किया, अर्थव्यवस्था की बुरा हाल मोदी ने किया। और मुसलमानों, अजान हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखो बहुत सारे लोग आएंगे अभी। पहले ही पूरा मुल्क, अजहर भाई, पहले ही पूरा मुल्क चाय वाले से परेशान है, तो कब बसी क्यों लाया मेरे बाप? समझा? अरे समझ रहे है ना? अच्छा, हमारी कौम का मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। हमारी कौम का कैसा है? जहाँ मेरा एक हिंदू दोस्त मुझसे कहता है, मुझे शर्म आती कहते हैं, वो मुझसे कहता है मुफ्ती साहब कोई टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिल्लाओ मत, इलेक्शन के एक दिन पहले 20 तारीख को चांद रात आएंगी। नहीं समझे? क्या आएंगी? चांद रात आएंगी और ईदी बांटी जाएंगी। अभी क्या चल रहा? सारे ढाबे फुल,
कारीगर फुल, होटला फुल, पिलारे भी और खिलारे भी। सुन लो मुसलमान जवानों, हम ईमान वाले हैं, हम कुरान के नबी के मानने वाले हैं। कसम खाकर ये बात कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अगर इनके दिमागों में जो सत्ताधारी है, ये वो लोग जो पैसे लेकर पैसों के बल पर इलेक्शन लड़ रहे, इनका ये कहना है कि हम मुसलमान जवानों को गोशमांडे में खरीद लेंगे, ढाबे में खरीद लेंगे, 500 रुपए में खरीद लेंगे। उनके पास पैसा बहुत है, सत्ता का चुराया हुआ पैसा बहुत है। और जो लोग खड़े हुए हैं पार्टियों से नहीं, उनको भी ये सत्ताधारी पार्टियां पैसे दे रही है। मुसलमान जवानों, अगर उनको घमंड है कि तुम्हारे ईमान को खरीद लेंगे, तो उनसे कह दो कि तेरी औकात नहीं कि तू किसी मुसलमान के ईमान को खरीद सके। हम बिकने वाले नहीं है। अच्छा, उसको लगता है 500 रुपए में बिकेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक आदमी जो 18 साल का है, वोट डालने वाला है, 500 रुपए में बिका, कितने में बिका? 500 रुपए में। तो हर वोट डालने वाला जवान कम से कम 50 किलो का रहता। अब अगर 50 किलो का आदमी अगर 500 रुपए में बिका, तो क्या किलो गया? अरे बोलो ना, क्या किलो गया? 10 रुपए किलो। तो मैं मुसलमानों को कहता, अरे सेमड़ी मेंढी का गोश्त 500 रुपए किलो बिक रहा। किसका गोश्त? सेमड़ी मेंढी का गोश्त 500 रुपए किलो बिक रहा। और अगर तू 10 रुपए किलो बच्चा बिक जाएगा, तो तेरी हैसियत क्या है? मेरे भाइयों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, बल्कि मैं अजलिया, मैंने उलमा से क्या कहा, दादा मैंने हमारे धर्म गुरुओं से क्या कहा, जाकिर भाई मैंने इमामों से क्या कहा कि इस वक्त मुल्क को बचाना जरूरी है। जिस तरह दाढ़ी वालों ने, जिस तरह टोपी वालों ने, जिस तरह कुरान के पढ़ाने वालों ने, जिस तरह मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वालों ने उस वक्त वो गोरे अंग्रेजों से मुल्क को बचाया था, अभी काले अंग्रेजों से मुल्क को बचाना है। बचा दे हमने? अरे बोलो, बचा दे कि नहीं बचा दे? और आखिरी बात कि जिस तरह इकबाल ने कहा था, क्या कहा था इस मुल्क के बारे में? इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो उसी तरह हमारे मुल्क को सारे जहां से अच्छा फिर बनाना है, क्योंकि 2000 से माहौल जो सारे जहां से अच्छा था वो सारे जहां से खराब बन गया। बांग्लादेश जिसको हमने आगे लाया, क्यों? छोटे छोटे मुल्क नेपाल, अरे इन लोगों ने जो जाहिरों के हाथ में सत्ता है, इस मुल्क की अर्थव्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे हम आ गए। क्यों? बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे हम आ गए। इसलिए आज राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये इलेक्शन जो लड़ रही है, मैं ऊपर उठकर बात करता हूं कि अभी हम नाली की बात नहीं कर रहे, अभी हम रोड की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन फिरका परस्तों ने, ये उद्धव ठाकरे ने, या नरेंद्र मोदी ने, या फडणवीस ने, क्या नाम है शायद देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र में, हाँ, तो वो इन लोगों ने पूरे सत्यानाश करके रख दिया। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नफरतों को खत्म किया जाए। ये सब मंदिर मस्जिद जैसे अगर ने इशारा किया, ये सब बहाने हैं। उद्धव ठाकरे अयोध्या जा रहा दर्शन करने को, तो मैंने उसको बोला घर में मंदिर है, पहले वहां तो दर्शन कर ले। क्या मंदिर है? घर में मंदिर है, वहां तो दर्शन कर ले। लेकिन घर में के मंदिर की, घर में के भगवान के सामने वो माथा टिकाने की फुर्सत नहीं, लेकिन राजनीति के लिए रोटियां सेकने के लिए कहा जा रहे। अरे बोलो, अयोध्या जा रहे, बरसों से सुन रहे वही बनाएंगे वही बनाएंगे, मगर तारीख अभी तक के नहीं बता रहे। तो ये बौले चाले और ये बेवकूफ बनाने के रास्ते हैं। हमको भी तय करना है कि जब 21 तारीख होगी तो ये जितने आ रहे हैं और ये लॉलीपॉप और सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, इनको साइड में कर देना। और 21 तारीख आएगी तो एक ऐसा लीडर जिसका नाम दिलीप ओमकार है, साइड में नहीं देते, ऐसा लीडर कि जिसने पहले भी बहुत काम किया है और सेकुलर जहन रखने वाला है। हिंदू, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा हमारी है। तो ऐसी ही पार्टियों को, ऐसे ही लीडर को हमको मजबूत बनाना है और किसी के बहकावे में अरे बोलो नहीं आना है। और आखिरी बात, जज्बात में नहीं आना।
जज्बात में नहीं आना, क्योंकि हम लोग जज्बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर किसी ने, मैंने सुना कि एक उम्मीदवार ने, थोड़ा माफ करके बोल रहा हूं मैं, कि एक उम्मीदवार ने, बरखेड़ी ने इतना ही बोला, देखो हमारी कौम कितनी भोली भाली है, क्या बोला उसने मालूम? इतना ही बोला, इंशाअल्लाह मैं जीत जाऊंगा। तो बावले तालियां बजाए। और क्या बोला? इंशाअल्लाह बोला, नहीं समझे क्या समझा? इंशाअल्लाह कितना प्यारा बोला, जो इंशाअल्लाह कितना प्यारा बोला, माशाअल्लाह कितना प्यारा बोला। अरे ये सारी जज्बाती सियासत है, ये राजनीति है, ये धंधा है। लेकिन इन तमाम लोगों को जो अलग अलग मखौटे लगाकर आ रहे हैं, जिन्होंने संघ की चड्डियां पहनी है, और ये लोग अभी पैंट पर आ गए हैं। अशफाक भाई, ये लोग पैंट पर आ गए, तो उससे मीडिया वालों ने पूछा कि इन लोगों ने चड्डी पे से अब ये पैंट पे आ गए, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा, चड्डी से पैंट पे आ जाने से विचार नहीं बदलते, चड्डी से पैंट पे आ जाने से विचार नहीं बदलते। पहले इन लोगों के फोटो आते थे, सैकड़ों हजारों लोग बड़ी उम्र के 60 साल 70 साल 80 साल सब चड्डियों पे उनके फोटो आते थे। तो मेरा बच्चा जिसका इंतकाल हो गया, उसने मेरे से पूछा, अब्बाजान ये तो सब बड़े लोग हैं, ये सब बड़े बड़े लोग दिख रहे, बुढ़े लोग दिख रहे, ये चड्डी पर क्यों है? तो मैंने कहा, बेटा तू केजी में था तो पैंट पे जाता था कि चड्डी पे जाता था? तो बोले केजी में चड्डी पे जाता था। तो ये बड़े जरूर हो गए, लेकिन इनकी अकल केजी की है। तब ये गाने इनको बहुत बुरे लगे, तब ये पैंट पे आ गए, लेकिन पैंट पर आने से इनके विचार नहीं बदलने वाले। ये मुल्क का सत्यानाश और मुल्क को दो टुकड़े करना चाहते। इसलिए इसी शेर पर मैं बात खत्म करूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेकुलर पार्टियां मुल्क को बचाने का काम कर रही है, सेकुलरिज्म को, जमहूरियत को बचाने का काम कर रही है। और हम लोग ये नारा लगा रहे हैं कि इस मुल्क की खूबसूरती, ये तमाम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, ये है सच्चा हिंदुस्तान, ये है सच्चा हिंदुस्तान, ये है सच्चा हिंदुस्तान। अगर हिंदू और मुसलमान को डिवाइड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा, तो ये मुल्क टूट जाएगा। किसी शायर ने कहा है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो, ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसलिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, इत्तेहाद